हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये आपको वीडियो लास्ट में अच्छी तरह समझ में आ जाए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं इनको हम प्रेगनेंसी के दौरान यूज करते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करती है, यानी कि उसको रिड्यूस करने का काम करे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो आपको याद रखना है सबसे पहला हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल याद रखिएगा निफेडिपाइन। दूसरा हमारा है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट, एग्जाम्पल याद रखिएगा मेथिल्डोपा। तीसरा हमारा अल्फा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल याद रखना है आपको टेराजोसिन। अगला है हमारा एसीई इनहिबिटर, इनेलाप्रिल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बीटा एंटीजेनिक ब्लॉकर, लेविटालोल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगला है हमारा लास्ट डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है आपको याद रखना है हाइड्रालेजिन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको निमोनिक बनाया है जिसके अंतर्गत आपको दवाइयां आसानी से याद हो जाएंगी। तो सबसे पहला क्या हमारा लेट न्यू मदर हैड प्रेगनेंसी। तो लेट में LET आ रहा है, तो एल का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेविटालोल हो जाएगा। ठीक है, ई का मतलब क्या हो जाएगा, इनेलाप्रिल हो जाएगा हमारा। ठीक, टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेराजोसिन हो जाएगा। राइट, और एन का मतलब क्या है यहाँ पे, निफेडिपाइन हो गया। एम का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मैथिल्डोपा हो जाएगा। और एच का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रालेजिन हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप दवाइयों के नाम याद रखेंगे इस ट्रिक की सहायता से। राइट, चलिए तो अब हम एक एक करके इन दवाइयों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या इनका मोड ऑफ एक्शन होता है, कैसे जो है इसको हम इनका क्या डोज एंड रूट होगा, इंडिकेशन कब कब देना है, कब कब नहीं देना है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन की। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट लिखा है निफेडिपाइन इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था निफेडिपाइन क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत आ जाती है। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट के जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें क्या है, कैल्शियम को आने से ये रोकती हैं। जब कैल्शियम नहीं आ पाएगा तो ऐसे केस में क्या आपको देखने को मिलेगा, वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। वैसोडाइलेशन मतलब बेटा क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो जाए। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो ऐसे केस में आपको ऑटोमेटिक जो है ब्लड प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसके डोज एंड रूट की। तो डोज आपको कितना देना है, 5 से 10 मिलीग्राम TDS, यानी कि दिन में 3 बार देना है। और रूट क्या जाएगा, ओरली हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेशन यानी कि कब कब देना है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है काफी लंबे समय तक। प्रीटर्म लेबर यानी कि बिफोर वीक्स। ठीक है, यानी कि जब 12 वीक से ज्यादा का जो प्रेगनेंसी कंडीशन होती है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, प्रीटर्म लेबर कहते हैं। राइट, बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कब कब नहीं देनी है। तो सीवियर हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा कम हो। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं, तब नहीं देना है। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रिसेंट से मतलब क्या है, अभी अभी बिल्कुल आया हो। ठीक है, यानी कि हालिया में अगर आपको हार्ट अटैक आया हो, जब हृदय को ब्लड ना मिले तो ऐसी कंडीशन में आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। राइट, चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्लशिंग देखने को मिल सकता है, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिल सकता है, यानी कि सूजन देखने को मिल सकती है। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर में अचानक कमी आ जाने से जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है तो उसको हम रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया कहते हैं। राइट, डिजीनेस देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, बात करते हैं बेटा फ्लशिंग से मतलब क्या। यहाँ पे फ्लशिंग से मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में ज्यादा हीट हो जाता है और चेहरा एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है तो उस केस को हम फ्लशिंग कहते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे मैथिल्डोपा के बारे में। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द अल्फा रिसेप्टर्स इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में कुछ विशेष प्रकार के अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। अब स्टिमुलेट करने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन जो उसमें हो रहा होता है उसको ये रिड्यूस करती हैं। ठीक है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो निश्चित है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल्स हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गए तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा। राइट, चलिए बात करते हैं इसके डोज की। तो आपको यहाँ पे 250 से 500 मिलीग्राम देना है ओरली। ठीक है, और दिन में लगभग आपको 2 से 3 बार इसको देना है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो 2 से 3 ग्राम पर डे आपको देनी है ये। राइट, चलिए
बात करते हैं इंडिकेशन की, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर काफी लंबे समय तक हाइपरटेंशन है तब दोगे आप। हाइपरटेंसिव क्राइसिस ये क्या होता है, यह एक ऐसी सीवियर कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाती है, राइट। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कब कब नहीं देना है आपको। तो एक्टिव हेपेटिक डिजीज, अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई लीवर से संबंधित डिजीज है तो उस केस में हमें नहीं देना है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉसीनेस देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, फटीग, ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है, यानी कि केमिकल ड्रग्स के द्वारा जो क्या होता है, केमिकल्स या ड्रग्स के द्वारा जब हमारे लीवर को डैमेज होने लग जाए तो वो कंडीशन हिपेटोटॉक्सिसिटी कहलाती है, ठीक है। डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, राइट। बात करते हैं अगले ड्रग की, हमारा टेराजोसिन, ठीक है। तो टेराजोसिन सिलेक्टिवली ब्लॉकर अल्फा 1 एंटीजेनिक रिसेप्टर्स ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पे आपको अल्फा 1 एंटीजेनिक रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, तो ये उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसको स्टिमुलेशन नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। और मैंने कई बार बताया, आपको याद रखना कि अगर हमारा ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया तो निश्चित है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं डोज की, तो 1 से 5 मिलीग्राम ओरली देना है दिन में एक बार, ठीक। मैक्सिमम अगर हम डोज की बात करते हैं तो 20 मिलीग्राम आप दे सकते हो दिन में एक बार अगर जरूरत होता, ठीक। इंडिकेशन की बात करते हैं तो वही हाइपरटेंशन के दौरान देंगे, ठीक। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, जब बॉडी की इम्यून सिस्टम किसी हानिकारक सब्सटेंस के प्रति कोई रिस्पॉन्स ना दे तो उस केस में हम ये दवा नहीं देना है पेशेंट को, ठीक। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी कि आप बैठे हो या एकदम खड़े हो जाओ तो ऐसे केस में अगर ब्लड प्रेशर तुरंत लो हो जाए तो नहीं देना है। लीवर डिजीज के केस में नहीं देना है, ठीक। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो डिजीनेस हो गया, आपका हेडेक हो गया, फटीग हो गया, ठीक है, नेसल कंजेशन देखने को मिल सकता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं ड्रग के इनहेलर पे, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो दीज ड्रग्स ब्लॉक द कन्वर्सेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। ये क्या काम करती है, जो एंजियोटेंसिन 1 होता है उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से ये रोकता है, ठीक है। अगर जब ये रुक जाएगा तो ऐसे केस में हमारा ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, यानी कि वैसोडायलेशन देखने को मिलेगा। और जब वैसोडायलेशन हो गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। चलिए डोज की बात करते हैं तो 10 से 40 मिलीग्राम आपको एक दिन में देनी है, और रूट की अगर हम बात करें तो ओरली देना है आपको, राइट। बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, तो वही हाइपरटेंशन के केस में दोगे, और हार्ट फेलियर अगर हो गया तो उस केस में भी देंगे आप, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कब कब नहीं देनी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, हाइपर कैलेमिया हो गया, यानी कि जब पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाए, ठीक है, एंजियोडीमा हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गया, तो इस केस में हमें नहीं देना है, राइट। चलिए बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो नॉसिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, टेकिकार्डिया हो गया, हाइपर कैलेमिया देखने को मिल गया, ठीक है, डिजीनेस हो सकता है, इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं नींद ना आना, ठीक है, ओलाइगो हाइड्रोएमनियोस हो गया, और आईयूजीआर यानी कि इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। अगला हमारा ड्रग्स है लेविटालोल। इसका काम होता है बीटा एंटीजेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करना। जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं बेटा कैसे हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। जब डायलेट हो जाएंगे तो ऐसे केस में हार्ट रेट, जो हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड, वो कम करेगा। कम करेगा तो निश्चित है कि ब्लड वेसल्स जो ब्लड प्रेशर है बेटा वो कैसा हो गया, हमारा लो हो गया, राइट। चलिए बात करते हैं डोज एंड रूट की, तो ओरली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 100 से 400 मिलीग्राम देना है 2 से 3 बार, ठीक है, दिन में 2 से 3 बार देना है। मैक्सिमम अगर डोज की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 2400 मिलीग्राम एक दिन में दे सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं आईवी, ठीक है। तो आईवी बेटा कब दोगे, तो याद रखना है यहाँ पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी केस में देना है। 20 मिलीग्राम इनिशियली, पहले 20 मिलीग्राम देना है, उसके बाद आपको इसके डोज को बढ़ा देना है, यानी कि 40 से 80 मिलीग्राम देना है प्रत्येक 10 मिनट के अंतर्गत अगर जरूरत हो तो, ठीक। अप टू 300 मिलीग्राम टोटल डोज। और टोटल कितना आपको डोज देना है बेटा, 300 मिलीग्राम देना है, यानी कि 10-10 मिनट के अंतराल में आपको देते रहना है, देते रहना है, 40 से 80 ऐसे करके, और 300 मिलीग्राम तक कुल आपको डोज यहाँ पे देनी है।
बात करते हैं इंडिकेशन की, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी केस हो गए, जिसमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी से मतलब है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 180/120 mmHg से अधिक हो जाए, तो वो केस कहलाता है बेटा आपका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। प्री इक्लेम्पसिया के केस में आपको दे दी। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हम बात करते हैं, तो अस्थमा हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, सीवर हार्ट फेलियर हो गया, तो ऐसे केस में नहीं देना है आप, ठीक है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो ब्रेडिकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन है, डिजीनेस है, फटीग है, और ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अगली हमारा बेटा ड्रग है हाइड्रालेजेंट, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, वैसोडायलेटर दैट रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स इन ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको ये डायलेट करने का काम करती हैं, जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं? डायलेट हो जाती हैं। जब डायलेट हो जाएंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, राइट। चलिए बेटा, बात करते हैं डोज एंड रूट की। तो अगर आप ओरली दे रहे हैं तो याद रखना है आपको दिन में जो है कम से कम आपको 3 से 4 बार देनी है। 10 से 50 मिलीग्राम उसका डोज होगा, ठीक। मैक्सिमम अगर आप बात करते हैं तो दिन में आपको एक बार देनी है, 300 मिलीग्राम आप दे सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम डोज हो गया हमारा। चलिए, बात करते हैं आईवी और आईएम। ये रूट आपको कब देना है? तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी केस में देना है, यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 180/120 mmHg से अधिक हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाती है। तो उस केस में आपको आईवी या आईएम देना है, ठीक है। और इसका वो डोज क्या रहेगा? तो 10 से 20 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर, यानी कि प्रत्येक 4 से 6 घंटे के अंतराल में 10 से 20 मिलीग्राम आपको देना है। बात करते हैं इंडिकेशन की, तो वही हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का केस हो गया, सीवियर हाइपरटेंशन हो गया, इस केस में आपको देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो तब नहीं देंगे, रिमेटिक हार्ट डिजीज हो तब नहीं देंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, इडिमा है, डिजीनेस है, कंफ्यूजन है, नेसल कंजेशन है, पल्पिटेशन है। पल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? दिल के दौड़ने या धमकने, फड़फड़ाने या धड़कन रुकने की अनुभूति का होना, यानी कि जब आप ये चीजें महसूस करें तो वो कंडीशन कहलाती है पल्पिटेशन कहलाती है, राइट। चलिए, बात करते हैं एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब ये दवाइयां हम पेशेंट को देते हैं, प्रेग्नेंट महिला को। तो सबसे पहला पॉइंट है रेगुलरली चेक एंड रिकॉर्ड बीपी, ठीक है। यानी कि बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करते रहें और उसको रिकॉर्ड में रिटन करते रहें, ठीक। मॉनिटर वाइटल साइंस को हमें मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशंस एंड इट्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट। पेशेंट को जो है हम मेडिकेशन के बारे में, दवाइयों के बारे में बताएंगे, और संभावित उनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी बता देंगे, ठीक। अगला है रिपोर्ट एनी साइड इफेक्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो तुरंत अपने से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको तुरंत बताएं, राइट। चलिए, अगला है एडवाइस ऑन हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड अदर लाइफ स्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प मैनेज हाइपरटेंशन। यानी कि हाइपरटेंशन के अंतर्गत जो भी अगर हम इन्वायरमेंटल लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, हेल्दी डाइट की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हाइपरटेंशन को मेंटेन करके रख सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को ये कम करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल असेसमेंट, इंटरवेंशंस एंड पेशेंट रिस्पांस, ठीक है। यानी कि जो भी आपने असेसमेंट किया है, इंटरवेंशन किया है, पेशेंट का क्या रिस्पांस लिया है, तो ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल्ड आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, राइट। तो आशा करता हूँ बच्चा कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कोई टॉपिक पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।